तो हेलो दोस्तों, हमारे चैनल फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आप यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं कि मेरे पास 3-4 ठो जो किट रखे हुए हैं जो अलग अलग कंपनी के हैं। तो दोस्तों कमेंट इतना ज़्यादा आता है मेरे पास कि सर बताइए कि इसके ट्रांजिस्टर को उसके जगह में, या तो फिर यहाँ पे जो लगा है ट्रांजिस्टर उसको उसके जगह में कौन कौन से नंबर के लगाएं, है ना, कौन कौन से नंबर के लग सकते हैं इसके जगह में। तो दोस्तों इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को देखिएगा, तभी से आप लोगों को समझ में आएगा। तो आज जो हम लोग बात करेंगे, अभी कमेंट जो आया था वो था कि यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है दोस्तों, देख पा रहे हैं यहाँ पे जो पावर सप्लाई का ट्रांजिस्टर है, इसके जगह में हम लोग कौन सा ट्रांजिस्टर लगाएं, है ना। तो यदि दोस्तों आप नंबर के चक्कर में यदि पढ़ते हैं तो आप लोग बहुत चला जाइएगा और परेशान हो जाइएगा। इस क्षेत्र में देखिए, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में बहुत सा पार्ट्स ऐसे हैं कि आप उसके जगह में उनको लगा सकते हैं, उसके जगह में उसको जगह लगा सकते हैं। पर आपको नंबर के हिसाब से यदि आप देखेंगे तो आप नंबर के हिसाब से लगाना चाहेंगे तो आप कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिक लाइन में सक्सेस नहीं हो पाइएगा, है ना। तो जो जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था दोस्तों कि जो पुराने मैकेनिक हैं उनका काम करने का तरीका अलग होता है और जो नए मैकेनिक है उनके काम करने का तरीका होता है। तो जिस तरह से आप लोगों का कमेंट आया है वैसे में तो लगा कि आप लोग नए मैकेनिक हैं, इसीलिए इस तरह से सवाल करते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताया था दोस्तों पिछले वीडियो में कि जो यहाँ जो ट्रांजिस्टर है वो ट्रांजिस्टर को आप यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान देने वाली बात इसमें यह है दोस्तों कि देख लीजिए आप लोगों का इनपुट वाला सप्लाई, जो जैसे कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा है ना, यहाँ पे आप लोगों का ट्रांजिस्टर लगा है 110 वोल्ट का सप्लाई, क्या सॉरी 28 से 300 वोल्ट का सप्लाई जो जाता है इसके बीच वाले पॉइंट में आता है ना, ये वाला पॉइंट में बीच वाले पॉइंट में आता है। और इसका एक सिरा वाला ग्राउंड रहता है दोस्तों, जो कि ये वाला है ना, ठीक है, ग्राउंड रहता है। और दूसरे में दोस्तों जो सिग्नल आता है वो बैक सिग्नल यहाँ से ऑटो कपलर से होते हुए आता है ताकि ये वोल्टेज को एडजस्ट करे, ठीक। तो यहाँ पे दोस्तों जो ट्रांजिस्टर लगा है, मान लीजिए इसमें 1803 लगा है या तो कुछ भी लगा है, यहाँ 1802 लगा है, सॉरी 1803 आउटपुट में लगता है, जो कि EST के बगल में लगा रहता है दोस्तों। आपको दिखा दूँ, यहाँ पे इसका जो उड़ गया है तो 1803 आउटपुट में लगता है और 1802 आपका सप्लाई में, ठीक, यहाँ पे लगा था, है ना। 1803 या तो कोई भी चीज़ इसके जगह में लग सकता है, जो कि आउटपुट का ही ट्रांजिस्टर होना चाहिए। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि आप इस जो भी आप लोगों को जो मिलाना है वो है इसका मेन सप्लाई, ठीक है, कि कितना सप्लाई यहाँ पे आ रहा है, जो सप्लाई यहाँ आ रहा है वही सप्लाई इस ट्रांजिस्टर के जगह वाले में आ रहा है कि नहीं, उसको देखना है। देखिए अब यहाँ पे आप लोगों का आ गया है STR लगा है दोस्तों, यहाँ पे STR लगा है ना, STR लगा है तो यहाँ पे STR ही लगेगा, है ना। तो ये जगह दिया है ट्रांजिस्टर का भी, यहाँ इसमें ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं। पर कभी कभी किट में ऐसा होता है दोस्तों कि ट्रांजिस्टर को सेट करने जाइएगा तो कुछ पार्ट्स को निकाल दिए रहते हैं, क्योंकि इसको ट्रांजिस्टर के हिसाब से सेट किए रहते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बहुत सा गैप लगे होते हैं, गैप रहते हैं जहाँ पे संकेत दिया रहता है और वहाँ पे कुछ नहीं लगा रहता है। तो इसी कारण है दोस्तों कि वो ट्रांजिस्टर के हिसाब से सेट किए रहते हैं, इसलिए वहाँ के जो पार्ट्स लगे रहते हैं उसको निकाल दिए रहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर के हिसाब से सेट है ना ट्रांजिस्टर। जो ये वीडियोकॉन का है दोस्तों, ठीक है, वीडियोकॉन का। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा ट्रांजिस्टर इसमें लग सकता है। तो यहाँ पे एक और मिला है मेरे को, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये सप्लाई वाला जो ट्रांजिस्टर है दोस्तों, यहाँ से जो 250 से 300 वोल्ट जाता है, इसका ये बीच वाला पॉइंट में सप्लाई गया है और ये वाला जो है वो ग्राउंड, ठीक है। और ये वाला आप लोगों का है सिग्नल के लिए, ठीक, जो कि ये वाला जो पिन होता है दोस्तों वो है कि इधर कितना सप्लाई को मेंटेन करने के लिए, कहीं ज़्यादा या तो कम हो रहा है तो उसको मेंटेन रखता है ना, वही सिग्नल देता है। और इसका जो ये वाला है जो कनेक्शन दोस्तों, वो यहाँ ऑटो कपलर से होते हुए आपके 110 वोल्ट सप्लाई, मान लीजिए कि आपके टीवी में कहीं पे यदि सप्लाई 110 वोल्ट की जगह में 200 वोल्ट आ रहा है या तो फिर 250 वोल्ट आ रहा है या तो फिर 50 भी वोल्ट ही आ रहा है, तो आप लोगों को इसके जगह में आप लोगों को ये ऑटो का बैक वाले जो सिग्नल हैं दोस्तों उसको देखना है,
ठीक है। यहाँ पे ऑटो कपलर लगा रहता है और यहाँ से जो 110 वोल्ट गया है दोस्तों, इस ट्रिक को मिलाइएगा तो यहाँ ऑटो कपलर में होते हुए और यहाँ पे प्रीसेट जिसको घुमाते हैं उसको प्रीसेट बोलते हैं, वो लगा रहता है। इसके ख़राब हो जाने की वजह से भी होता है। और यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगे हैं, ऑटो कपलर लगा है, और ये जब तक कि यहाँ पे सिग्नल ठीक से नहीं जाएगा तो आप लोगों का ये वोल्टेज कम ज़्यादा या बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। 110 वोल्ट को फिक्स करने के लिए ये वाला जो है वो सिग्नल दिया जाता है, ठीक है, जिसको बैक सिग्नल बोला जाता है। हाँ, तो ये वाला जो जिस बात में हम लोग बात कर रहे थे वो था कि ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगा है दोस्तों देख सकते हैं पावर सप्लाई में, और यहाँ पे भी ट्रांजिस्टर लगा है। तो ये जो है आप लोगों का चाइना है और ये आप लोगों का वीडियोकॉन है, देख सकते हैं। ये चाइना जो है लोकल है और ये वीडियोकॉन का है, इसको भी आप देख पा रहे हैं। तो जो है कि यहाँ का जो भी ट्रांजिस्टर दोस्तों यहाँ पे लगा है उस ट्रांजिस्टर को आप यहाँ पे लगा सकते हैं जो कि वीडियोकॉन का है। आप लोगों को इसके नंबर को देखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगा है लोकल में उसको निकाल के यदि इसमें डाल देते हैं तो आप लोगों का ये चालू हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार में दोस्तों आउटपुट ट्रांजिस्टर यहाँ पे जो देख पा रहे हैं आउटपुट ट्रांजिस्टर, ये वाला को भी आप वीडियोकॉन का जो है उसमें डाल सकते हैं और वीडियोकॉन का आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक, आप लोगों को मेन चीज़ कहने का मतलब है कि आप पिन को बस मिलाइए। इनपुट क्या है, इसका इनपुट सप्लाई जो आता है वो वाला सप्लाई इनपुट को देखना है और ग्राउंड देखना है ना। तो दोस्तों इनपुट को देखना है और ग्राउंड को देखना है बोल रहा था। और इसका जो काम है दोस्तों इधर सप्लाई देने के लिए वो सेम ही है, सेम प्रोसेस रहता है, सेम काम करने का तरीका रहता है ना। और चलते हैं आगे की ओर। तो आप लोग नंबर के चक्कर में मत रहिएगा दोस्तों, मात्र जानते हैं 25% ही ऐसे पार्ट्स लगे रहते हैं इसमें जिसको कि आप चेंज नहीं कर सकते, सेम नंबर का लगाना पड़ता है ना। बाकी उस जगह में जो लगा है उसको आप निकाल के डालेंगे तो आप लोगों का काम बन जाएगा, हाँ हो जाता है उस टाइप से, ठीक है। और दूसरा बात दोस्तों यहाँ पे जो लगे हैं देखिए ये वाला अब सेम नंबर का आप लोग खोजते हैं तो इसमें हो गया। और आप लोगों का चेंज करने लायक का, ठीक है दोस्तों, कि कहने का मतलब है कि आप लोगों को पिन को मिलाना है, सप्लाई इनपुट यदि पिन मिल गया आप लोगों का, जैसे कि बताया यहाँ पे आप लोगों का जो ट्रांजिस्टर के बीच वाले पॉइंट में सप्लाई आ रहा है वो वाला मिल गया और इसका ये वाला सेम मिल रहा है आपके ग्राउंड से, है ना, और ये वाला हो गया सिग्नल से। यदि मिल रहा है तो आप उसके जगह में लगा सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात रहा दोस्तों यहाँ पे भी आप किसी भी आउटपुट ट्रांजिस्टर को निकाल के यहाँ पे डाल सकते हैं CRT TV के, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि उसमें सभी जितने भी लगे हैं आउटपुट ट्रांजिस्टर दोस्तों, जितना भी मैं CRT TV आज तक देखा हूँ सभी में आउटपुट ट्रांजिस्टर का जो भी बीच वाला पॉइंट रहता है वो वाला रहता है आप लोगों का 110 सप्लाई वाला वोल्टेज, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई सा भी टीवी का किट का निकाल के आप डाल सकते हैं सेम जगह का, ठीक है। ये काम करेगा ही करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे। और दूसरा बात यहाँ पे भी उसी टाइप से रहता है, किसी भी ट्रांजिस्टर को निकाल के आप यहाँ पे डाल सकते हैं जो कि पावर सप्लाई में लगा हो और आपके पास किट पड़ा हुआ है ना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। और रही बात आप लोगों का ट्रांजिस्टर का, तो ट्रांजिस्टर में अलग अलग नंबर के होते हैं दोस्तों, ठीक है। सॉरी STR में अलग अलग नंबर के होते हैं, तो अलग अलग नंबर के रहते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को यदि सप्लाई को मिलाना है, ठीक है, जैसे कि बताया सप्लाई को मिलाना है। सप्लाई किस पिन में आ रहा है तो यहाँ से देख पा रहे हैं जो है यहाँ से होते हुए ये देखिए यहाँ घुसा और उसके बाद यहाँ पे इसका वाइंडिंग होते हुए ये वाला पिन में घुसा और यहाँ से होते हुए ये देख सकते हैं यहाँ, और यहाँ से लेके ये वाला ट्रांजिस्टर के एक साइड वाले में, ठीक है। तो इस टाइप से मैच कीजिएगा और फिर इसके ग्राउंड को भी आप लोगों को देखना है ग्राउंड कौन सा है। तो ट्रैक को मिला के यदि आप काम कीजिएगा तो फिर आप कर पाइएगा, और नंबर के चक्कर में पड़े रहिएगा तो नहीं कर पाइएगा। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब बस यही था कि आप लोग नंबर के चक्कर में ना पड़े कि कितने नंबर का लगाएं क्या न लगाएं, आप सेम जगह का लगाइए और क्या बोलते हैं पिन को मिला लीजिए, है ना। यदि आप इतना समझ गए कि पिन को मिलाना और सेम जगह से निकाल के पिन को मैच करना यदि आप सीख गए तो आप इलेक्ट्रॉनिक लाइन में सक्सेस हो जाइएगा, आप लोगों को कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आता है तो बाकी हम लोग ये हैं आप लोगों का सहयोग करने के लिए, है ना। कमेंट कीजिएगा
और एक ठो इधर भी किट पड़ा हुआ है दोस्तों, आप लोगों को ये भी दिखा दूँ, देखते हैं कौन सा है। ये भी देखिए ट्रांजिस्टर वाला है 3 पिन का, है ना। तो अपने को कंपनी से कोई मतलब नहीं दोस्तों को कि कौन सा क्या कंपनी का है, अपने को बस पिन को मिलाना है। इसके बीच वाले पॉइंट में देख पा रहे हैं सप्लाई आ रहा है ना। और इसका ये वाला पिन आप लोगों का ग्राउंड है, यहाँ से यहाँ जम्फर दिया है ना। और ये वाला सिग्नल का सेम इसी प्रकार यहाँ भी दिया है ट्रांजिस्टर में, वीडियोकॉन का देख पा रहे हैं। इसकी ये वीडियोकॉन का है, इसके बीच वाले पॉइंट में दिया हुआ है। और ये वाला है ग्राउंड और ये वाला सिग्नल का। तो इसकी जगह में इसको लगा सकते हैं ट्रांजिस्टर को, जो यहाँ पे लगा है, ये इस किट में जो लगा है वो ट्रांजिस्टर को यहाँ भी लगा सकते हैं और इसके यानी कि पलट के आप लगा सकते हैं। और आउटपुट की बात तो मैं आप लोगों को बता दिया कि आउटपुट में किसी भी आउटपुट को लगा दीजिएगा तो चालू हो जाएगा। बाकी रही बात आप लोगों का कैपेसिटर में दोस्तों आप लोगों को लगभग पिछले वीडियो में बताया था कैपेसिटर सेम मान का होना चाहिए, थोड़ा मोड़ा होता है तो चल जाएगा। पर इसमें वोल्टेज कम हुआ, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों 1000 ही 25 वोल्ट का दिया है, उसके जगह में आप 15 वोल्ट का डालिएगा तो फट जाएगा। तो आप लोगों को 25 की जगह में आप 30-35 वोल्ट डाल सकते हैं, 40 वोल्ट डाल सकते हैं, यानी कि, है ना। तो उससे ज़्यादा होना चाहिए। और जो फिक्स चीज़ है जिसको आप लोग इसमें चेंज नहीं कर सकते दोस्तों, सेम नंबर का जिसको लगाना रहता है वो रहता है मेन आईसी, ठीक है। मेन आईसी प्लस आप लोगों का मेन आईसी हो गया। और क्या है इसमें, तो दोस्तों मैं बता रहा था कि आप इसमें कौन कौन से चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, जो कि सेम नंबर का आपको लगाना पड़ेगा। आपका मेन आईसी हो गया दोस्तों, ठीक है, मेन आईसी हो गया। और आपका ये पीएफ बूस्टर हो गया, जो कि थोड़ा मोड़ा एडजस्ट हो जाता है, पिक्चर में प्रॉब्लम आता है, पर ये ज़रूरी है। मेन आईसी को तो ये चेंज कर ही नहीं सकते। और दूसरा क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगे हैं देख पा रहे हैं, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये इसको चेंज नहीं करते, सेम कलर कोड के हिसाब से लगा रहता है। इसका वीडियो हमारे चैनल में अपलोड किया हुआ है, इसको चेंज नहीं कर सकते, इसका कलर कोड के हिसाब से ही आपको लगाना पड़ेगा, है ना। यदि आप 1-2 पॉइंट इधर उधर कर देते हैं तो दोस्तों प्रॉब्लम कुछ होगा, तुरंत नहीं होगा पर बाद में हो सकता है। इसलिए आप रेजिस्टेंस को सेम नंबर का डालें, आईसी को सेम नंबर का डालें, और कुछ ट्रांजिस्टर हैं उनको भी सेम नंबर का ही डालें, जैसे कि आपका हो गया ये सब ट्रांजिस्टर, है ना। और चेंज करने वाली जो भी थे उसको मैं बता दिया हूँ। ईएसटी को भी आप सेम नंबर का डाल सकते हैं, और मैच यदि कर पाते हैं तो दूसरे नंबर का भी आप लगा सकते हैं। और बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस किट के बारे में आप लोगों को किस तरह से जानकारी चाहिएगा मेरे को ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों प्लीज़ आप लोग ये नंबर के चक्कर में मत पड़िएगा ज़्यादा, नहीं तो फिर आप लोग नहीं हो पाएगा सक्सेस। शुरू में तो दिक्कत जाएगा ही दोस्तों, लेकिन बाद में आप लोगों को करते करते आप हेवी हो जाएगा तो आप लोगों को नंबर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। और इसको समझना पड़ता है, ठीक है। तो समझिए, पहला तो आप ट्रैक को मिलाना सीखिए कि किसी भी पार्ट्स में इसका इनपुट कौन सा है। और वर्टिकल ऐसे में भी दोस्तों देखिए, किसी में 40 लगा रहता है, किसी में 41 लगा रहता है, किसी में 93 और कुछ लगा रहता है, पर उससे अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अपने को बस पिन को मिलाना है, सप्लाई पिन को बस, और ग्राउंड को, सप्लाई इनपुट और आउटपुट, है। इनपुट ने आना और आउटपुट में जाना। जो इसमें आ रहा है वही इसमें भी आ रहा है, जो जा रहा है वो भी इसमें भी जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हैं, ठीक है। बस मैच करना बस सीखिए आप। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।